अर्हतो भगवन्त इन्द्र महिता श्रीदाश्च आचार्या जिन शासनोन्नतिधरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त शोभा मुनिवर रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्यमर्दल केसरी श्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बहनों, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि मोह के अंदर अंधे बने हुए विषयों में और विकारों में गृद्ध बने हुए उस मूढ़ आत्मा को जब कोई प्रज्ञावान पंडित पुरुष समझाने का प्रयास करता है, उनको उस दलदल से निकलने की प्रेरणा देता है, पूर्व भव की बात कहता है, स्वर्ग और नरक की बात कहता है, तो वो मूढ़ व्यक्ति जो मोह में और विषयों में गृद्ध बना हुआ है, जिसे सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो मनुष्य क्या उत्तर देता है कि किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है नरक। ये स्वर्ग नरक और मोक्ष की सब गोल मोल है, बात कोई सत्य नहीं है। सत्य है या नहीं कोई गारंटी नहीं है। किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, किसी ने नरक नहीं देखा, किसी ने मोक्ष नहीं देखा, और पूर्व भव की जो बात कहते हो, बाद में प्राप्त होने वाले सुख की बात कहते हो, जो बड़ी संदिग्ध है, कोई गारंटी नहीं। तो जो बात संदिग्ध है, जो चीजें मिलने में अभी डाउट है, उनके लिए आज प्राप्त हुए हम सुखों का त्याग कर दें, ये कौन सी समझदारी की बात है?
आज जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं, वो हमें उपलब्ध हैं, हमारे स्वाधीन हैं, हमारा उन पर पूर्ण अधिकार है, इसलिए समय रहते उनको भोग लेना चाहिए। और दूसरी बात कहते हो कि आगे चल करके दुख पाना पड़ेगा, नरकों में सड़ना पड़ेगा, त्रियंच गति के अंदर पराधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इसका उत्तर वो क्या देते हैं? पूरी दुनिया इन भोगों में डूबी हुई है। क्या उत्तर देते हैं? पूरी दुनिया, जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कितने? पूरी दुनिया, हमारे आजू बाजू वाले, इस गांव वाले, दूसरे गांव वाले, पूरी दुनिया दौड़ने में लगी हुई है। एक दौड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे दूसरा भी दौड़ रहा है। तो यही बात उन्होंने कही कि पूरी दुनिया भोगों को भोग रही है, विषय और विकारों के अंदर डूबी हुई है, तो फिर जैसी उनकी गति होगी वैसी मेरी हो जाएगी, जैसा उन लोगों के साथ में होगा वैसा मेरे साथ में हो जाएगा, जैसा हाल उनका होगा वैसा हाल मेरा हो जाएगा। इस प्रकार की धृष्टता करता हुआ वह जीव काम भोगों में ही अनुरक्त रहता है, और अनुरक्त रहता हुआ क्लेश को प्राप्त करता है, दुखों और कष्टों को प्राप्त करता है, इस भव में भी और अगले भव के अंदर। और सहजता से ये दुख और क्लेश छूटने वाले नहीं है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया? तौ से दंडम समारंभई तसे सुधावरे सुया अठाय अनठाए भूएगा मम्बी हिंसई। ऐसी मूढ़ता में, अज्ञानता में फंसा हुआ और विवेक चक्षुओं के का मंद होने के कारण से, बंद होने के कारण से वो मोह में अंधा बना हुआ वह मनुष्य क्या करता है? त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। दो प्रकार के मुख्य जीव बताए, कौन कौन से? त्रस और स्थावर। त्रस यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। त्रस जीव उसे कहते हैं कि जो जीव जब त्रास को प्राप्त होता है, यानी कहीं पर पीड़ित होता है, त्रास को प्राप्त होता है, तो वो पीड़ित होता हुआ, त्रास को प्राप्त होता हुआ अपना बचाव करने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, अपना बचाव करने का प्रयास कर सकता है, उनको कहते हैं त्रस जीव। और एक है स्थावर, जो स्थिर है, कितने भी दुखी हो, कितने भी पीड़ित हो, कोई उनको कितना भी कष्ट दे, लेकिन अपना बचाव करने के लिए हिलना डुलना, कहीं पर जाना, वो सक्षमता उनके पास में, उनको कहते हैं स्थावर जीव। स्थावर जीव के अंदर आता है पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय और वनस्पति, ये सभी स्थावर जीव है। तो क्या कहा गया? जो मनुष्य अज्ञानता में फंसा हुआ है, मोह के द्वारा अंधा किया हुआ वो मनुष्य है, वो क्या करता है? त्रस्त जीवों की भी हिंसा करता है और स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है। किस लिए? अपने लिए भी हिंसा करता है। जैसे परसों भी आपके सामने प्रसंग चला, गुरनी मैया ने फरमाया कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए स्थावर जीवों की भी हिंसा होती है और कई बार त्रस्त जीवों की भी क्या होती है? हिंसा। अब जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और जब भोजन बनाते हैं तो सभी प्रकार के त्रस्त जीवों की, स्थावर जीवों की क्या है? स्थावर की तो होती ही होती है। बिना स्थावर जीवों की हिंसा हुए बिना मनुष्य का पेट भी भरने वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया? कई बार मनुष्य खुद के प्रयोजन के लिए हिंसा करता है, वहां तक तो सही, लेकिन कई बार दूसरों के प्रयोजन के, उसे खुद के लिए नहीं चाहिए, खुद के लिए किया सो किया, दूसरों के लिए भी क्या करता है? हिंसा करता है। लेकिन कई बार क्या है, ना खुद का प्रयोजन है ना दूसरों का प्रयोजन है, बिना प्रयोजन ही क्या कर लेता है? हिंसा कर लेता है। कि जैसे कई बार रास्ते में चल रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं या पौधे हैं, वहां पर फल लटक रहे हैं, फूल लटक रहे हैं, पत्ते लटक रहे हैं, तो बिना मतलब ही कई बार चलते चलते क्या तोड़ लेते हैं? पत्ते तोड़ते हैं ना। वहां पर नहीं तोड़ते, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिना प्रयोजन की क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, धनवान, और बड़े बड़े जगह पर वहां पर फंक्शन रखते हैं, खुले में शादी विवाह करते हैं और ऐसे खुले ग्राउंडों के अंदर रखते हैं जहां पर नीचे क्या है? हाँ, उस पर ज्यादा आनंद आता है।
हाँ, लोगों को बड़ा आनंद आता है, इसलिए खुले के अंदर क्या रखते हैं, शादी विवाह करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, और वो फंक्शन भी कब होते हैं, दिन में नहीं, कब होते हैं, हाँ, वहां पर केवल स्थावर की ही हिंसा नहीं होती है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। कई बार तो हिंसा ऐसी होती है कि मनुष्य बचना चाहे तो वहां पर बच नहीं पाता। जैसे भोजन के लिए, खुद का पेट भरने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर मनुष्य हिंसा से बच सकता है। या तो अज्ञानपने से हिंसा करता है, या फिर जानबूझ करके भी अपने शौक के लिए, मौज के लिए हिंसा करता है। जैसे स्विमिंग पूल पर जाते हैं, और जहां पर पानी के खेल हैं वहां पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, और समुद्र के किनारे जाकर पानी से खेलते हैं। उस समय अपकय के जीवों की क्या होती है, हिंसा। अपने मौज के लिए, शौक के लिए, एंजॉय करने के लिए जीवों की क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। तो क्या कहा, कई बार खुद के प्रयोजन के लिए, कई बार दूसरों के प्रयोजन के लिए, कई बार निष्प्रयोजन ही प्राणियों की क्या करता है, हिंसा करता है। और अगली गाथा के अंदर क्या कहा, हिंसे बाल मुसावाई माइल पिसुणे सड्ढे बुंजे माणे सुरम मनसम से में हम तू मन। तो ऐसे मनुष्यों के लिए कहा जो हिंसा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, मायाचार का सेवन यानी कपट करने वाला है, दूसरों को धोखा देने वाला है, और दूसरों के दोष प्रकट करने वाला है। क्या प्रकट करता है, दूसरों के दोष प्रकट करता है। ऐसा धूर्त वह अज्ञानी जीव मदिरा का पान करता है, मांस का पान करता है, इनका सेवन करता हुआ मन में फिर क्या सोचता है, बस मेरे लिए यही कल्याणकारी। क्या सोचता है, हाँ, खाओ पियो और मौज करो। क्योंकि पहले आपने परसों के प्रसंग के अंदर सुना, वो लोग क्या कहते हैं, ना कोई पुनर्जन्म है, ना स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कर्मों का कोई लेखा जोखा है, चाहे कितना भी जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, जितना जियो सुख से जियो। क्योंकि जब मर जाएंगे, यह शरीर मर जाएगा, शरीर के जलते ही आत्मा भी क्या हो जाएगी, समाप्त। यानी वो आत्म तत्व पर विश्वास करते ही नहीं है। तो ऐसे मनुष्य इसी चीज को कल्याणकारी मानते हैं, और ऐसी चीज को कल्याणकारी मानते हुए कर्मों का, ऐसे कठोर कर्मों का बंद कर लेते हैं, ऐसे कठोर कर्मों का बंद कर लेते हैं कि मनुष्य जन्म मिल भी जाए। पहली बात तो जल्दी जल्दी क्या नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। जो ऐसे पापों में रत रहते हैं ना, उनको जल्दी जल्दी मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। और मान लो यदि उनको मनुष्य जन्म मिल भी गया तो या तो इंद्रियां पूर्ण नहीं मिलेंगी, जैसे आपने मृगापुत्र का वर्णन सुना, या तो इंद्रियां मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी भी तो इंद्रियां पूर्ण नहीं मिलेंगी। अगर इंद्रियां भी पूर्ण मिल गई, शरीर स्वस्थ नहीं मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ नहीं मिल गया तो ऊंचा आयुष नहीं मिलेगा, ऊंचा कुल नहीं मिलेगा, वीतराग का धर्म मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बंधु एक बात आई कि दूसरों के मर्म प्रकट करता है, दूसरों के दोष प्रकट करता है। कई बार मनुष्य का स्वभाव है, सामने वाले की कोई छोटी सी कोई लीक पॉइंट, कोई वीक पॉइंट, कोई माइनस पॉइंट मिल गया तो वो शेर बन जाता है और दूसरों की बातें दुनिया के सामने प्रकट कर देता है। और बंधु, आपको कई बार बताया गया, ये जो हमें वाणी मिली है ना, बोलने की शक्ति मिली है, ये कुछ सहजता से नहीं मिल गई। ये सब चीजें मांगने से मिलने वाली नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको उपलब्धि समझना कि हमें बोलने की क्या मिली है, ताकत मिली है। और वाणी का जो विवेक है, ये केवल साधु के लिए नहीं, केवल श्रावक के लिए नहीं, सभी के लिए। साधु के लिए भी भगवान ने फरमाया कि वाणी का विवेक जरूरी, और श्रावक के लिए भी क्या बताया, वाणी का विवेक जरूरी। पंडित वही होता है, विद्वान वही होता है जो पहले दिल में तोलता है और फिर बोलता है। तो क्या कहा, एक साधु के लिए भी क्या कहा कि साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोल विचार। साधु बन गए तो क्या हुआ, पंच महाव्रत ले लिए तो क्या हुआ, यदि बोलने का ज्ञान नहीं है तो साधु नहीं।
कहा कि साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोल विचार, हणे पर आई आत्मा लिए जीभ तलवार। उसकी जीभ जीभ नहीं है, वो जीभ किसके समान है? तलवार के समान है। साधु भी बन गए, यदि बोलने का विवेक नहीं तो सत्य मायने में वो साधु नहीं। क्योंकि साधु के जो 5 महाव्रत आते हैं उसमें एक महाव्रत आता है सत्य महाव्रत। क्या बोलना? सत्य। लेकिन सत्य भी कैसा होना चाहिए? जो प्रियकारी हो, साताकारी हो, आनंदकारी हो, मीठा हो और मधुर हो, खुद भी आनंद और सुनने वाले को भी आनंद। साधु को सदैव कर्कशकारी वाणी, छेदकारी वाणी, भेदकारी वाणी, मर्मकारी, कठोरकारी, पर जीवने पीड़ाकारी, कूड़ी, सावध्यकारी, निश्चयकारी आदि भाषाओं का त्याग करना चाहिए। साताकारी वचन बोलने चाहिए। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि निर्वत बोल्या निर्जन। चाहे साधु है चाहे श्रावक है, वचन मुख से निकालता है, यदि वो शब्द निर्वत्य है, यानी उन शब्दों से किसी की हिंसा नहीं। हिंसा का मतलब किसी को काटना छांटना ही नहीं है बंधु। हिंसा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा। किसी को काटना छांटना ये तो कायिक हिंसा है, लेकिन वाचिक हिंसा भी होती है। मानसिक, मन के द्वारा हिंसा का चिंतन करना, किसी का दिल दुखाना भी मानसिक हिंसा। और वाचिक हिंसा हम वचनों के द्वारा भी हिंसा कर लेते। यदि कठोर शब्द बोले और कर्कशकारी वाणी बोली तो समझ लेना हम वचनों से क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। तो क्या कहा? निर्वद बोल्या निर्जरा और सावध बंद विषाद, एक वचन स्वाध्याय है, चंपक एक बकवाद। चंपक मुनि जी ने क्या कहा कि एक वचन स्वाध्याय है। यदि निर्वद्य वचन बोलते हैं तो वो मात्र वचन नहीं है, किसके समान है? स्वाध्याय के समान है। सामान्य वचन भी यदि निर्वद्य वचन बोला जाता है तो सामायिक के समान है, स्वाध्याय के समान है, और एक वचन बकवास के समान भी हो सकता है। तो श्रावक जी के भी 8 गुण बताए वाणी के। कितने गुण बताए? 8 गुण। ध्यान से सुनना। क्या कहा? श्रावक जी थोड़ा बोले। क्या बात कही? ये आप लोगों के लिए कहा, इसलिए नोट करते रहना कैसा बोलना। श्रावक जी कितना बोले? थोड़ा। यहाँ पर 10 शब्दों की आवश्यकता, 8 ही बोले। क्योंकि बंधु क्या होता है, व्यक्ति बोलता रहता है, बोलता, ज्यादा बोलने से कई बार ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं कि वो शब्द सावध्य शब्द हो सकते हैं, सामने वाले की हिंसा करे जैसे, असाता दे जैसे शब्द हो सकते हैं। इसलिए जरूरत हो उतना ही। तो श्रावक जी थोड़ा बोले। और दूसरी बात कही, श्रावक जी काम पड़िया बोले। जरूरत हो तो मुंह खोलो, नहीं तो मुंह को क्या रखना? बंद। और तीसरी बात कही, श्रावक जी मीठा बोलो। कैसा बोलना? मीठा बोलना। और चौथी बात कही, श्रावक जी चतुराई से बोलो, यानी अविवेक से नहीं बोलना, चतुराई से बोलना। और 5वीं बात कही, श्रावक जी किसी का मर्म प्रकाशित करे जैसे शब्द नहीं बोले। 6ठी बात कही, श्रावक जी सूत्र के अनुसार बोले। 7वीं बात, श्रावक जी अहंकार से रहित होकर के बोले। और 8वीं बात बोली, श्रावक जी साता पहुंचावे जैसे शब्द बोले। और श्रावक जी के व्रतों के अंदर बंधुओं जो आता है सत्य अनुव्रत। कौन सा? सत्य अनुव्रत के अतिचार कितने हैं? आप रति का मन के अंदर बोलते हैं ना, अतिचार। हर व्रत के अतिचार हैं। तो जो सत्य व्रत है, सत्य अनुव्रत के अतिचार कितने? 5। कौन कौन से? सहसा बखाने, रहस्य बखाने, और तीसरा स्वदार मंतव्य, मृषोपदेश, और 5वां कौन सा है? कूड़ ले। और ये क्या कहते हैं? सबसे पहला सहसा बखाने। सहसा बखाने का अर्थ क्या है? बिना सोचे समझे, बिना जानकारी, बिना ज्ञान, मुंह में जो आया। कई बार हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो बिना सोचे, बिना तोले बक 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 करता है। क्योंकि दोहे के अंदर आपने क्या सुना? एक वचन स्वाध्याय है और एक वचन बकवाद। एक वचन तो स्वाध्याय के समान, एक बकवास के समान होता है। तो कई मनुष्य होते हैं बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए किसी पर झूठा कलंक भी लगा देते हैं।
और आप अंजना सती का चारित्र सुन रहे हैं। अंजना सती अपने चारित्र के ऊपर, शील के ऊपर कितनी जोरदार चल रही है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया? कलंक। ये कलंक ऐसे ही नहीं आया, कभी ना कभी किसी पर झूठा कलंक दिया है, तो कई झूठा कलंक लगा देते हैं। ऐसे मनुष्य होते हैं कौवे के समान। किसके समान? कैसे? कौवे का स्वभाव क्या है? कौवा यदि किसी हष्ट पुष्ट पशु को देखता है ना, किसी गाय को देखा, भैंस को, किसी भी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को, पशु को देखता है, तो कौवा बड़ा दुखी होता है। क्यों होता है कौवा? क्योंकि उसको खाने के लिए वहां कुछ भी मिलने वाला। तो कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जब किसी ज्ञानी को देखते हैं, ब्रह्मचारी को देखते हैं, शुद्ध आचार पालन करने वाले को देखते हैं, बुद्धिमान, तपस्वी और क्षमावान आदि को देखते हैं, वहां पर भी उनकी कीर्ति सुनकर के, महिमा सुनकर के वो जल जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर कूड़ा कलंक देने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो कई श्रावक ऐसे होते हैं, बड़े ज्ञानी संतों को देख करके भी जब सहन नहीं कर पाते हैं, तो झूठा कलंक बिना जानकारी लिए, बिना समझ के कई शब्द बोल देते हैं। और कई क्या कहते हैं, ये संत है ना, अपने आप को बड़े ब्रह्मचारी कहलाते हैं, लेकिन ये 1 नंबर के व्यभिचारी हैं। अपने आप को बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन 1 पैसे का भी ज्ञान इनके पास में नहीं है। और ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाले बंधुओं भगवती सूत्र के 5वें शतक के 6ठे उद्देशक में बताया, इस प्रकार से कर्मों को बांधने का फल होता है। इस लोक में भी कलंक मिलता है और अगले भव में भी क्या मिलते हैं? कलंक आता है। और दूसरी बात, ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाले के मुंह में रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कईयों को देखा ना आपने, मुंह का क्या होता है? कैंसर। कई बार तो कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, 24 घंटे गुटखा दबा करके रखता है, उनको कैंसर हुआ तो कारण समझ में आता है, इसने क्या खाया? गुटखा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, गुटखा खाया नहीं, ऐसी वैसी चीज का उन्होंने सेवन किया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो गया? मुंह का कैंसर हो गया। किस कारण से? क्योंकि पिछले भव के अंदर किसी ना किसी को कोई ना कोई कूड़ कलंक दिया है और दुर्गतियों का शिकार होता है। और दूसरा अतिचार बताया, रहस्या बताया। किसी का रहस्य जान लिया, किसी का मर्म जान लिया और मर्म प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन ये श्रावक का, साधु का ये गुण नहीं है, किसी का भी रहस्य। मैं कहूँ बंधुओं, ऐसा मनुष्य कौन है दुनिया के अंदर जिसने जीवन के अंदर कोई छोटी मोटी गलती नहीं है? क्या कोई? केवल वीतराग। कौन है? वीतराग। जब तक छदमस्त है, सबके जीवन में कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हुई। और यदि आपको किसी का रहस्य मालूम पड़ जाए, तो भगवान ने क्या फरमाया? नेवम फिच्चमयम। किसी के मर्मकारी शब्द, किसी का रहस्य किसी के सामने उद्घाटित मत करो। क्योंकि बंधुओं, कई बार जीवन के अंदर छोटी सी कही गई बात भी बड़ी हिंसा का कारण बन जाए। एक बार की एक घटना बताऊं, बड़ी मर्मकारी बात। एक बार एक गांव के अंदर एक सेठ जी और सेठानी जी रहते थे, लेकिन किसी कारण से सेठ जी को बिजनेस के अंदर घाटा लग गया। ये घाटा नफा तो जीवन में चलता रहता है, लेकिन घाटा भी इतना जोरदार लगा, घर भी बिक गया, दुकान भी, पूरे कंगाल हो गए। ऐसा समझ लीजिए खाने पीने के भी लाले पड़ गए और वहां पर कोई काम धंधा भी मिला नहीं। सेठ जी परेशान हो गए। उन्होंने परेशान होकर अपनी पत्नी को कहा, ये गांव छोड़ देते हैं। इस भूमि ने जवाब दे दिया, यहाँ से कहीं चलता हूँ, मैं जाकर के कमाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूँ, तुम यहाँ पर कहाँ रहोगी, तुम्हें अपने पियर में छोड़ देता हूँ और मैं विदेश में कमाने के लिए चला जाऊँ। पत्नी ने बात मान्य कर ली। दोनों ने थोड़ा बाता साथ में बनाया, बाता बना करके रवाना हो गए। रास्ते में चल रहे थे और एक जगह पर थक गए, कुछ देर विश्राम करने के लिए वहां पर रुके और भोजन करना था। और पास में देखा कुआं है, ऐसा ही स्थान देख करके बैठे, भाई पीने के लिए पानी मिल जाए और बैठने के लिए वृक्ष की छाया ठंडी मिल जाए। एक वृक्ष के नीचे बैठे, पास में ही कुआं था और कुएं पर डोर लटक रही थी और बर्तन पर एक घड़ा बंधा हुआ था। कहा ठीक है, पहले पानी लेकर के आता हूँ। और उन्होंने जो बर्तन लटक रहा था वो बर्तन कुएं में डाला, लेकिन कुआं बड़ा गहरा था, इसलिए सेठ जी वहां पर झुक करके देख रहे थे, पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। और पीछे बैठी बैठी सेठानी, कई प्रकार के विचार आए मन के अंदर, क्या जिंदगी है और हमारे जीवन की नाव तो बिल्कुल ही
डूब गई। और ऐसा घर, ऐसा मुझे पति मिला जहां पर खाने के लिए रोटियां भी क्या जिंदगी है। ऐसे पति से तो मैं अकेली ही थी। हाँ, स्त्री की ये परीक्षा होती है कि जब पति पर संकट के दिन आते हैं वो कैसा साथ देती है। कई तो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आ गए ऐसे विचार, और ऐसा विचार आया मैं अकेली ठीक हूँ, विधवा ही ठीक हूँ, क्या करना मुझे। ऐसे कुविचार आए। वो पति देव तो अंदर कुएं में झांक करके पानी देख रहे थे और पीछे से आकर के उसने क्या दे दिया, जोरदार धक्का दिया। संभल नहीं पाए, लुढ़क गए। लेकिन लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने की पीछे दृष्टि पड़ गई कि धक्का किसने दिया, मेरी पत्नी ने। एक तो दुख था ही, एक मन के अंदर बड़ा दुख लगा। जिसको मैं अपना मानता था उसी ने क्या दे दिया, धक्का। अब पत्नी ने विचार किया यहाँ से जल्दी जाना मेरे लिए ठीक है। वहां से रवाना हुई और पहुंच गई अपने पियर के घर में। रोती रोती, क्या हुआ बेटी, अकेली कैसे आई और तू रो क्यों रही है। उसने पहले तो घर की हालत बताई और फिर कहा कि विपत्ति पर विपत्ति आ गई माता जी। मेरे पति देव कुएं में पानी लेने के लिए झुक रहे थे, अचानक चक्कर आया और नीचे गिर गए। राम नाम सत्य हो गया उनका। बड़ा दुख हुआ। अब वो तो अपने पियर में रह रही है और पीछे देखिए कुएं में क्या हुआ। जैसे ही सेठ जी कुएं में पड़े, लेकिन वो ठेठ नीचे नहीं गए, क्योंकि कुएं के अंदर उतरने के लिए क्या बनी होती है, सीढ़ियां। गिरते गिरते उन्होंने एक सीढ़ी को पकड़ ली और वहीं पर लटक रहे थे। योगन योग की बात, कोई प्यासा उस कुएं के पास में आया और जैसे ही डोर डालने लगा, अंदर से देखा मनुष्य की बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। 2-4 जनों को बुलाया और सेठ जी को क्या निकाल लिया। वहां पर बाहर बैठे हैं, बड़े उदास, सोच रहे हैं क्या विडंबना बनी, क्या विडंबना बनी। पत्नी ने ही धोखा दे दिया, पत्नी ने ही धक्का दे दिया। कोई बात नहीं, समय का चक्कर है। वहां से रवाना हुए, किसी बड़े शहर में गए, वहां पर जाकर काम धंधा किया, नौकरी की और पुनवानी ने जोर मारा। कम समय के अंदर ही उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया। विचार किया अपने गांव जाऊं। गांव पर पहुंचे, वहां पर एक मकान भी बना लिया, लेकिन फिर सोचा पत्नी के बिना तो घर क्या है, सूर। आखिर अपना अपना ही होता है। दुख के अंदर घबरा गई होगी इसलिए ऐसा किया, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं जाकर उनको घर पर लेकर आऊं। अब उनके ससुराल में तो सोच रहे हैं कि जवाई साहब तो ऊपर चले गए, अचानक पहुंचे, क्या हुआ, आप कैसे बच गए। उन्होंने कहा परमात्मा ने रक्षा की, चक्कर आ गया था, कुएं में गिर गया, लेकिन कोई बचाने वाला मिल गया। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू। खुशी तो है, धक्का तो खुद नहीं दिया, लेकिन शर्म आ रही है। लेकिन उसके पति ने उनको प्रेम से अकेले में कहा चिंता मत करो, ये बात तुम जानती हो और मैं, चलो घर पर चलो। बड़े आदर सत्कार के साथ में घर पर लेकर गए। समय निकला, एक बच्चे का, लड़के का जन्म हुआ। लड़का भी बड़ा हो गया, लड़के की शादी भी हो गई, बहुरानी घर पर आ गई। बड़ा आराम से जीवन चल रहा है। बहुत बड़े सेठ थे, करोड़पति बन गए। बेटा भी कमाने लगा, बेटे की शादी भी हो गई। एक दिन का समय योग देखिए बंधुओं, सुबह का नाश्ता पानी का समय था। नहा धोकर के दोनों बाप बेटे तैयार हो गए। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। बाप बेटे नाश्ता कर रहे हैं, बहुरानी नाश्ता बना रही है और सासू माँ नाश्ता पुरस रही। वहां पर एक घटना घटी। नाश्ता पुरसते और लोगों के नाश्ता करते करते सामने एक विंडो थी। उस विंडो में से जोरदार धूप आ रही थी और वो धूप सीधा सेठ जी के चेहरे पर पड़ रही थी। सेठानी ने देखा मेरे पति देव के चेहरे पर क्या पड़ रही है, धूप। इसलिए अपने पति देव को उस धूप से बचाने के लिए साड़ी का पल्लू ऐसे किया। ये धूप मेरे पति देव के चेहरे पर पड़ रही है, इनको असहता हो रही है, ऐसा पल्लू किया। और ये दृश्य सेठ जी ने देखा। एक दृश्य तो पल्लू वाला देखा और दूसरा दृश्य कौन सा याद आया, एक समय वो भी था, कुएं में धक्का दिया था। इसलिए बोले कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन हंसी आ गई, व्यंग्यमयी हंसी आ गई उनके चेहरे पर। लेकिन सेठ जी को, ससुर जी को हंसते हुए बहुरानी ने देखा। और कई लोगों का स्वभाव होता है, दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं ना, उनके मन में डाउट होता है ये जरूर मेरी चुगली कर रहे हैं, मेरी ही चुगली कर रहे हैं। अंदर ही अंदर क्रोध से जलता रहता है। और यह दृश्य देखा, ससुर जी हंस रहे हैं, जरूर ये मेरी बात आपस में सास ससुर ने की है, मेरी बात को लेकर के हंस रहे, जरूर कुछ ना कुछ बात है। अब गुस्से के अंदर पारा हाई।
नाश्ता पानी तो हो गया, उनके पतिदेव भी चले गए, रात्रि को घर पर आए, लेकिन आज देखा महारानी का चेहरा और उनके तो गुस्सा सातवें आसमान पर। भाई हुआ क्या, हुआ क्या? आपके जो पिताजी हैं मुझे देख देख करके हंस रहे थे। हाँ, आपने देखा नहीं? नाश्ते के समय ऐसी कौन सी बात हुई? मुझे जानना है पिताजी मुझे देखकर क्यों हंसे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें देखकर क्यों हंसे? उनकी आपस में पति पत्नी की कोई बात होगी या कुछ बात होगी, हंसे होंगे। नहीं, मुझे देखकर हंसे और मुझे जानना है कि मुझे देखकर क्यों। उसने समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानी, मुझे जानना। अब अगले दिन ऑफिस में जब देखा पिताजी अकेले हैं, इसलिए लड़के ने बात की और वो सुबह का दृश्य कहा, पिताजी आप क्यों हंसे? आपकी बहुरानी कह रही है मुझे देखकर हंसे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी का इससे कुछ लेना देना नहीं, मेरा एक पर्सनल मैटर था इसलिए हंसी आ गई। नहीं पिताजी वो नहीं मानती है। 2-3 बार कहा, पिताजी ने नहीं बताया। फिर वो घर पर गया, बहुरानी फिर लड़ी, मुझे तो जानना नहीं तो मैं आपके घर पर रहने वाली नहीं, मैं मेरे कहाँ चली जाऊंगी। सबसे बड़ी धमकी है बहनों की। हाँ, ये तो मैं चूं जो टिक रही हूँ, दूजी व्यक्ति ना करने लांबी जाती है, मैं मेरे पेड़ चली जाऊंगी, यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। अब वो बेचारा क्या करे, इधर जाए तो कुआं और इधर जाए तो खाई। अगले दिन मजबूर हुए, पिताजी के पांव पकड़ लिए, प्लीज पिताजी मुझे बता दीजिए नहीं घर में कलह शुरू हो जाए। ऐसी बात देखी, बेटे को अशांति हो रही। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम कहते हो, मैं बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये तू जाने या मैं जाने। बड़ी रहस्य की बात है। आदि से लगाकर अंत तक की वो जो माँ की घटना घटी थी पूरी बात बता। वो समझ गया, घर पर गया, फिर पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने पिताजी से पूछ लिया है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना मैंने जान लिया है। तो जान लिया तो मुझे बताओ। और स्त्री हट पर अड़ जाती है बहने, तो वह किसी लाड साहब की मानने वाली, मुझे बताओ तो बताओ। वो भी मजबूर होकर के उसे सत्य बात बतानी पड़ी। अब तो बहू शेर बन गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सासू जी रोज मेरे से लड़ती हैं। अब बहुरानी मौका ढूंढने लगी, कब लड़ाई हो, कब मैं नहले पर दहला दूं। अब बिना वजह, क्योंकि लड़ाई जब ढूंढने वाले लड़ाई ढूंढते हैं ना, बिना वजह मिल जाती है उन लोगों को। कोई ऐसी छोटी मोटी खटपट हुई और बहुरानी जोर जोर से बोल रही है। सासू जी देखने लगे, इतनी जोरदार आवाज तो कभी बहुरानी की आई नहीं, क्या हुआ? लेकिन फिर भी कोई बात। अब सासू जी तो उस लड़ाई को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुरानी घासलेट डाल रही है, क्योंकि आज उनके जो अंदर है ना वो पच नहीं रहा है, वो बाहर निकालना है। इसलिए बहुरानी बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। जब ज्यादा थोड़ी बोलाचाली हुई, सासू जी भी बोलने लगे, बहू जी भी बोलने लगे। बहू ने जोरदार कहा, सासू जी जबान संभाल करके बोलना, मैं जानती हूँ आप कैसे हैं, आपके अच्छी तरह से लखन मैंने जा लिया, मुंह बंद रखो तो ठीक, वरना कहीं मेरा मुंह खुल गया ना तो लोगों को मुंह दिखाना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। सासू जी सोचने लगे ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा कौन सा काला काम कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो बहुरानी क्या करिए, लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल, ऐसा क्या कर दिया। बस ठीक है अच्छी तरह से जानती हूँ आप कैसे हैं। अरे आप तो ऐसे है कि पति को मार करके सती बनने का काम करती हैं, ऊपर से दूध के धुले हुए हैं और अंदर से आप कैसे हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छी तरह से 4-5 बार ये बात सुनी। अब सासू को भी जोरदार गुस्सा है, क्या जानते हैं मेरे बारे में, बोल। भूल गए उस दिन को जब आपने अपने पति को कुएं में धक्का दिया। ऐसी बात कही, सासू को तो जैसे काटो तो खून। घबरा गई सासू, ये क्या। सीधी गई अपने कमरे के अंदर, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, अलमारी में से साड़ी निकाली, साड़ी की रस्सी बनाई और पंखे पर टांग लिया और एक मर्द लटक गई वहां पर। क्या जिंदगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मेरे पति केवल ये बात जानते थे, बहू ने आज ये बात कह दी, ये जिंदगी किसी काम की। एक लेटर लिख करके रख दिया और फांसी पर लटक गई। भोजन का समय हुआ, सेठ जी आए घर पर, पुत्र वधू ने भोजन पुरसा, लेकिन देखा आज पत्नी नीचे नहीं आई, सासू जी नीचे नहीं आए, क्या हुआ। और बहू से पूछा तुम्हारी सासू माँ नीचे नहीं आई, और बहू को तो जोरदार गुस्सा आया हुआ था, उसको मालूम नहीं ऊपर क्या हुआ, वो तो अभी तक तिल मिला रही थी, मुझे क्या मालूम, कमरे में सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, सासू जी को काम क्या है, काम तो कोई है नहीं, आराम कर रहे होंगे, ठीक है पहले जाकर देखता हूँ। ऊपर गए और दरवाजा जोरदार बजाया, लेकिन बंदो दरवाजा खुला नहीं, और जोरदार धक्का दिया, हल्की आगलती टूट गई, लेकिन देखा वहां पर रस्सी लटक रही है और उसके ऊपर लाश लटक रही है, नीचे पड़ा हुआ लेटर पड़ा। पूरी बात समझ गए,
इसका मतलब बेटे ने बहू रानी को कह दिया और बहू रानी ने इनको सुना दिया। यह गलती किसकी? मेरी। मैंने यह भेद प्रकट किया, इसलिए मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार। उस लाश को नीचे उतारा और उसी पर खुद लटक गए। दोनों नीचे आए नहीं। अब भोजन का समय हुआ, बेटा इंतजार करने लगा, पिताजी भोजन करके आए नहीं, अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, देखता हूँ, हो सकता अस्वस्थ हो गए होंगे। बेटा घर पर गया, उनके लिए भोजन लगाया और पूछा, कहाँ क्या हुआ पिताजी, आज घर पर आए नहीं? माताजी भी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी तक भन बना रही थी बहू रानी तो। और गुस्सा आया, कहा पति पत्नी बातें कर रहे होंगे, आपस के अंदर चुगलियां खा रहे होंगे अपनी, और काम क्या है इन दोनों को? अब बेटे ने कहा, ऐसी बात तो नहीं, देखता हूँ। ऊपर गया, ये दृश्य देखा बंधु, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, पांव तले की जमीन निकल गई। वहां पर पड़ा हुआ लेटर देखा, वो भी सारी बात समझ गया। उसने देखा ये सब किए कराए का कारण कौन हूँ? मैं अपने पिता माता की मृत्यु का कारण हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उसने अपने पिताजी की लाश नीचे उतारी और खुद भी लटक गए। 1 घंटा निकला, 1.5 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकल गए। बहू इंतजार कर रही है। लग रहा है आज तो माँ बेटे और ससुर जी के बीच में जोरदार क्या चल रही है? मीटिंग। क्या डाइवोर्स दे देंगे? क्या मुझे घर से निकाल देंगे? मैं भी कोई कम नहीं हूँ, देख लूंगी इनको। और थोड़ा इंतजार किया, जब एकदम शांति, कोई आवाज नहीं, कोई चरचर नहीं, गई ऊपर जाकर के दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देख करके बंधुओं उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। विचार करने लगे, ये 3 प्राणी मरे, किसके कारण से? मेरी जिद के कारण से ये 3 प्राणी मर गए, मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार। उसी साड़ी पर उस लाश को नीचे उतारी और खुद वहां पर लटक गई। एक छोटी सी बात मर्म प्रकाशित किया, कितने जीव मर गए? 4 प्राणियों की घात हो गई। क्योंकि बंधुओं इस वाणी के अंदर ये ताकत भी है कि हमारे शत्रु को भी मित्र बना देती है और मित्र को भी क्या बना देती है? शत्रु बना देती है। इसलिए ज्ञानियों ने बस 2 लाइनें कह करके वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा? गोरख कहे सुनो रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखों देखना कानों सुनना, मुख से कछु ना कहना। अपने मुख से यदि कुछ कहना भी हो तो साताकारी प्रियकारी वचन बोलेंगे, किसी का मर्म प्रकाशित नहीं करेंगे। बंधुओं तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा, इसी भावना से। अर्हतो भगवंत